ये आपके लिए लास्ट थैंक यू सर। मैंने अरे नहीं गले गले में अरे गले में लेंगे। अरे अरे दोस्त कैसा लग रहा है? बहुत हाँ बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया अच्छा। लगता है। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया। अरे नहीं वो आगे क्या होता है ना उनका भी पढ़ने का उनका तो होता है लेकिन गाइडलाइन तो आपकी होती है ना। यही पे वो कोने में बैठ गए। मतलब मुझे तो कहाँ टेबल में वगैरह किया मतलब उसको तो सुनना ही था। वो कभी भी खुलता नहीं था। कैसा लग रहा है? बढ़िया लगता है अभी तो क्या यार इन लोगों का वो हो गया कि हाँ ठीक है लड़का लग गया है कहीं पर। जो क्या है उसने वो करने वाला तो था ही। वो बढ़ेगा हमको पता था। वो आगे ही बढ़ेगा हमसे ज्यादा आगे जाएगा लेकिन इतना जल्दी जाएगा वो नहीं नहीं सोचा। था। सर, वो तो it क्या is है like- वो सपना ही लगता है। सर इट इज लाइक केयर राहुल कि सबको बताता है कि टैलेंट है लेकिन बस वही है कि बस साबित करना है। बस सबको बताता है टैलेंट टैलेंट तो है वो केयर राहुल जैसा ही। उसमें क्या है गॉड गिफ्ट लगती है उसमें गॉड गिफ्ट था तो बचपन से वो है ना। स्कूल में पढ़ाई में अच्छे थे। यहाँ तो ये लोग मैथ्स तो सुनने पढ़ाई से- नहीं था सर। 8 तक क्योंकि हमें क्या विजुअली इम्पेयर्ड्स को 8 के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब नहीं पढ़ाते। ओके मतलब हमें ऑप्शन होता है कि क्वांट मतलब जनरली हमारे स्कूल में नहीं ही पढ़ाते थे। तो 9th 10th मेरा क्वांट से हुआ नहीं और 11th से तो हमारा कॉमर्स था नहीं तो वैसे भी छूट गया। तो लेकिन फिर समहाउ सुमित सर की वजह से फिर हो गया मतलब जैसे तैसे करके। तो फिर ये बाद में क्वांट्स के साथ कोप अप कैसे किया? यही विस्तार जो बैच थी ना वो काफी बिगिनिंग वो से हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा है हाँ। प्राइवेट स्कूल में नहीं। सरकारी स्कूल। और 10वीं तक तो इंग्लिश पर भी इतना पकड़ नहीं थी उनकी। फिर इंग्लिश 10वीं भी के बाद कम था। उसने खुद किया। फिर वो then I अपने आप ही understand किया ना था कि, उन्होंने। फिर मुझे खुद समझ आ गया कि मतलब अगर इंग्लिश अगर नहीं कर पाए तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर सोचा कि अपने आप करना तो किया। पड़ेगा। अपने आप ही इंग्लिश पे उन्होंने पकड़ बाद में पकड़ ली 12 के ये बाद। बैंकिंग का कैसा मतलब बैंकिंग के सेक्टर बैंकिंग की तैयारी करते हैं ये कैसे? उसमें क्या है बैंकिंग का एक यहाँ पास में मेरे को एक फ्रेंड आया था रेंट पर मकान दिया था। ओके वो भी बैंक का मैनेजर था। वो ग्रामीण बैंक का था ओके और उनसे थोड़ा इंटरेक्शन था इन मतलब- दोनों का हो गया फ्रेंडशिप। मतलब हमारी एज इतनी नहीं था डिफरेंस। ये तुम्हारे से भी कम होगी। वो उसको फ्रेंड हो गया। उन्होंने बोला कि भाई ये कर सकता है तू बैंक के दे। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने गोल नक्की कर दिया कभी और सर- जाना है। और सर मैंने फिर देखा हुआ था हाँ। मैंने देखा हुआ था और मेरा टारगेट था कि मैं एसबीआई पीओ में ही मैं जाना है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 24 वाला जो मार्च में आया था ना तो वो मैं दे नहीं पाई क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं था। ओके तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करे क्योंकि मेरी तो यही थी कि भाई एसबीआई पीओ ही पहली बार निकालना। लेकिन मतलब एज फैक्टर हो गया। मैंने कहा ठीक है अब जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें हम पूरा अपना ट्राई तो करेंगे। ये पहला एग्जाम था जिसके लिए आप एलिजिबल हाँ, पहला। तो सर ये सक्सेस बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा। तो कल भी मेरी इसके साथ बात हुई ना तो बोल रहा था इतना बड़ा कुछ है नहीं। फिर मैंने समझाया नहीं सर नहीं ये लोग वो जितना तो यही बोल रहे हैं, बोलता इतना भी बड़ा है। ये तो यही बोलता है हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं यार ये पढ़ा गया। बड़ा है। ये आपने बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया है। और मैंने आपको कल भी बोला ना ये आपकी कहानी बहुत लोगों के लिए आगे रास्ता सेट कर अचीवमेंट मिलेगा। और ज्यादा दूर नहीं है अभी इसका छोटा भाई, भाई भाई, शुरू कर दिया उसने था बैंकिंग का ले लिया। हाँ। ले लिया। तो ये ऐसा होता है कि हम आगे चल के कहानी सेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा किया। अभी एज क्या पूरा 20? 22 क्योंकि अरे 21 से एलिजिबल होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जब पिछली बार आया था तो फाइनेंशियल ईयर 24 वाला काउंट किया गया था। तो मेरा 3 मंथ से ही बस रह गया। ओके ओके
तो इस बार मैं जब एग्जामिनेशन के बाहर निकला था हॉल के बाद, तभी मैं मतलब समझ गया था कि मैं बहुत बड़ा कर चुका हूँ मतलब एग्जामिनेशन में। तो मतलब तब पता था, मैंने इनको घर आकर भी बोल दिया था कि मैंने बहुत आगे तक कर दिया है, एक लेवल तक मैंने कर दिया है। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कोई ऐसा मतलब चैलेंजेस वगैरह फेस होते हैं? नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये ब्लाइंड है, वो उसका बर्थ से ही है। लेकिन हमने कोई हार नहीं कभी मानी, नहीं, कभी उसने भी नहीं। नहीं मानी, इसीलिए हमने आगे एक्चुअली इन लोगों की वजह से है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। मतलब हाँ। मुझे एकदम जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह ही, जब भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है या फिर कोई मतलब कुछ भी चीज में, इन लोगों ने मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और ये सब। बहुत। तो फिर अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी, तो इस चीज में फिर फायदा कर गया। क्योंकि वो छोटा सा इंटरेक्शन आपका डाला था ना, उधर पे बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब ये कम्युनिकेट किया कि सुन के ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आए। हाँ। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो टोटली ब्लाइंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब, लेकिन इसने कर दिया मेरे लड़के ने कर दिया। ये कर दिया। हाँ। इसे एक्चुअली सही टाइम पर जो सही गाइडेंस मिल गई आप लोगों की, और मतलब मैंने ये वो भी सोचा सही कि था, हाँ। क्लासेस भी अच्छा मिल गया, मतलब मतलब मैंने उन्होंने वही ढूंढा है उसने सर। अपने आप किया सब। हमको तो अभी 2 दिन में पता चला है कि वो DW का है। DW क्या है। आपका वीडियो देखा तब हमको पता चला कि आप उनके सर हैं। मैंने तो कभी नहीं, क्योंकि उनका फोन है ना, उसमें वो क्या ये है, देखो इसका। लाइट नहीं होती है, स्क्रीन रीडर स्क्रीन होता ही नहीं है। गुरु बताइए। कभी वो पढ़ता है ना सर, हाँ हमको तो दिखाई नहीं देता है, हाँ। क्योंकि उसको सुनना वो लाइट ही वो सिर्फ बोलेगा वो उसमें। ही बोलेगा तो इसमें स्क्रीन दिखता ही नहीं। नहीं, नहीं दिखता है, सिर्फ लेकिन वो बोलता नहीं है, रखता। दिखता है, लेकिन उसके लिए हाँ, अच्छा, वो अगर आप पावर बटन आप 3 बार दबाओगे तो वो फिर ऑफ हो जाएगा, वो टॉक बैक आता है, ओके। वो तो सर जो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। स्क्रीन रीडर होता है ना, तो मैं आपसे इसी वजह से कम्युनिकेट कर रहा था। मतलब आपको व्हाट्सएप पर वगैरह पर ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि हाँ कभी नहीं। हाँ, और वो जो आप रिएक्ट वगैरह करते थे वो इसी से करते थे। हाँ, अभी करके दिखाओ। ये सारा काम देखा ना एक बार। दिखा करके। आपका टोटली वीडियो इंटरव्यू सब कुछ इन्होंने किया है, हमको तो पता ही नहीं है। आवाज कैसे? ये आपका चैट हो गया। हाँ। हाय, क्या बात है। तो सर एक्चुअली ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, इतना तो नॉर्मल तुम्हारे लिए नॉर्मल है भाई। नहीं। लेकिन सर इस क्या है, अभी जो कंपटीशन है तो हमें नॉर्मल के साथ मतलब कम्पीट करना है, तो हमें इस लेवल पर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना हम सर्वाइवल ही नहीं मतलब हमारा हो पाएगा। आपने मतलब अभी आप मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं आपके साथ। सही में सर। नहीं सर, इतना तो उनका बताइए कजिन से, इसके बारे में। उनका कजिन से इनके जैसा, वो क्या बोलते हैं, मेरे भी तेरे जैसा होता तो अच्छा होता है। ब्लाइंड होता तो अच्छा, ऐसा बोल रहा मतलब ये लोग क्या मानते हैं कि कोटा वगैरह में सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या मैं भी ऐसा कर सकता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आनी, हाँ, बिना मेहनत क्या है? कुछ नहीं। हाँ हाँ। हूँ। सर एक चीज मेरे लिए आज क्लियर हो गई आजकल- सबसे ज्यादा कि मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टीचर ने जो भी बोला है, हाँ। मैंने चुपचाप अपना दिमाग लगाए बिना वो फॉलो किया है, तो वो चीज मेरे लिए काम कर, क्योंकि कितना देखिए काम करे, सही सही बताना। क्या मतलब बिना दिमाग लगाए उसको फॉलो करना कितना काम है? बहुत ज्यादा, इसीलिए तो हम यहाँ पर आज हैं। इसीलिए तो है आज, क्योंकि हमें पता था कि हम इस फील्ड में, हमें इतना पता नहीं, आप लोग 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा जानते हो। तो कंपेयर टू अपना दिमाग लगाए, जिसने करा हुआ है और जो गाइड जो यही क्षेत्र में है, उनकी अगर चीज मानकर उनकी अगर चीजें फॉलो की जाए तो वही मतलब हमें सक्सेस तो एक एक मिला शब्द जाएगा। वो करता है। मैं तो इन लोगों को बोलता था कि हमारे सर लोग जो कहेंगे मैं तो उसी वही अकॉर्डिंग करूँगा, चलूंगा। वो शब्द वो एक भी नहीं बोलता है। और ये बैंकिंग वाले का पता कैसे चला? YouTube से मैंने मतलब थोड़ा रिसर्च किया मैंने ही, अपने आप तो किया। वहां से मतलब ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। तो पहले दूसरे तीसरे में ही बैंकिंग वाला के कुछ वीडियोस दिख गए, तो फिर मैंने आपके वो सीलॉग्स वाले एक था आपका मिराज टच वाला,
अच्छा वो वाले से हाँ। शुरू किया है। तो बताए आप एक वीडियो में बीच में बोल ही रहे थे कि मतलब कोई टीम ने आपका वीडियो काट कर यूट्यूब पर डाला था बीच में, आपको शायद पता नहीं है कि आप किसी एम वाली बैच में आप क्लास में बता रहे थे सबको कि वो मतलब वो आपने अपना 100% दिया था उस हाँ। लेकिन फिर भी उसमें इतनी सक्सेस आपको नहीं मिली थी। हाँ। तो आपने पहले ऐसे सोचा कि नहीं यार ये तो अब मतलब आपने सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में तहलका मचा दूंगा, लेकिन हाँ, हाँ। somehow हो नहीं पाया। ये तो- भी याद है आपको? हाँ। क्या बात है। ये सब चीजें मतलब फिर मुझे मतलब वही चीज मुझे थोड़ा लगा, मतलब प्री के बाद थोड़ा सा मेरा मेंटली थोड़ा सा एक हो गया था, थोड़ी प्रॉब्लम मतलब पर्सनल लेवल पर थोड़ा था। फिर वो वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं अब करना पड़ेगा और somehow हो गया। क्या? और जो 251 रूल्स ऑफ पजल हाँ, हाँ। वो वीडियो भी मतलब उसमें तो जिस डीप में आपने समझा है। मेरी परीक्षा में उत्तर पढ़ता था एक सर ने 4 बैंक पढ़ा मिला बता। हाँ, और पजल का जैसे हमारे यहाँ क्या होता है मतलब हमारे साथ स्क्राइब होता है ना, तो ये लोग हर विजुअली इम्पेयर पर 3 या 4 स्पेशल इन्विजिलेटर्स रखते हैं हाँ, अभी से शुरू किया है। हाँ कि स्क्राइब खुद तो नहीं कर रहा ऐसे करके। हाँ। तो वो जब मैं पजल सॉल्व कर रहा था ना अपने स्क्राइब से, मतलब मैं बोलता था कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ऐसे लेनी है और ये सब, तो मैं पूरा पजल करूँ। हाँ। उसके बाद ये लोग मुझे पूछते थे कि ये कैसे निकाला तुमने? तो ये मैंने तो कहा नहीं कर आपने सकता। देखा तो सही कि 4 लोग आप मेरे पीछे खड़े हैं, फिर आप देख ही तो रहे। और सर एक पर्सन तो स्पेशली उसी चीज को देखने के लिए होता है कि वो माउस पर क्लिक कौन सा ऑप्शन कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा ही होती है। हाँ, SBI में ज्यादा होता है ये हाँ, चीज़। तो मैंने कहा सर आप देख ही तो रहे हैं, मैंने क्योंकि आप लोग चारों पीछे खड़े, दिखाई तो मुझे नहीं देता, आपको तो है विजन। मतलब अभी जैसे आपने कहा कि प्री के बाद आपको फोन आ रहा है तो लीजिए। नहीं आ रहा है तो ले लीजिए। नहीं तो नोटिफिकेशन ना हो। अच्छा। नहीं अभी जैसे प्री के बाद आपको कुछ परेशानी है ऐसा लगा कभी आपको प्रिपरेशन में? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो रहता था, लेकिन मैं क्या था, मैं मेरा यही था कि भाई कुछ भी है एक बार निकाल देना है, एक ही बार बस निकाल देना है। एक ही बार एक ही मेहनत बार। करनी है। हाँ, हाँ, वो तो मैंने सोचा भाई जो भी है वो जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा बाद में कर जाएंगे। अभी जो फोकस है, क्योंकि बार बार फिर नहीं आएंगे, कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा है और पहले अटेम्प्ट में निकालो। हाँ, और फिर लग जाओ। हाँ, तो रोज यार एक बात बताओ, इतना पॉजिटिविटी का आपके पास जो है वो राज क्या है? मतलब किससे आपने इतना पॉजिटिविटी लिया है? सर, पहले बहुत तो अच्छा मैंने- लग रहा है ये बात करके ना आपके साथ, सर, बहुत पहले अच्छा। तो मैंने आपको बताया ना कि मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि मुझे मतलब ये फील ही नहीं है कि विजुअली इम्पेयर, Blind है। मैं हर रोज मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि विजुअली इम्पेयर मुझे। शिवानी के साथ Totally भी blind मेरी है। बात हो रही थी, तो वो भी बता रही थी मुझे कि ये मैसेजेस वगैरह तुम कैसे कर लेते हो। मैंने कहा मैं तो लैपटॉप कंप्यूटर सब यूज कर लेता हूँ, इतना कुछ है नहीं प्रॉब्लम। तो यही चीज है। और सर यही है ना कि मतलब लोग हमारे से भी काफी खराब परिस्थिति में हमसे बेटर कर रहे हैं, तो फिर मतलब हमारे पास तो सब रिसोर्सेज भी है। अब सिर्फ विजुअली इम्पेयरमेंट का एक्सक्यूजेस बनाकर, मतलब मैं इस टाइप का नहीं हूँ कि मैं एक्सक्यूजेस देता फिरूं। अंकल बहुत मतलब इनके जो थॉट्स है ना, हाँ, पूरा श्रेय आप दोनों को जा रहा है। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमने आज कभी है ना उनके- सर, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद भी जो कंप्लेंट आ रही है ना, तो उसके कंपैरिजन में ये ध्रुवांशु जो अभी जिन बातें चल रही है ना, हमने और ये पूरा श्रेय आप दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यही नहीं है, मतलब जो भी है इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने इस लायक बना है ना। क्योंकि बिल्कुल। देखिए टैलेंट अगर होता और ये रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हाँ, हाँ। तो भी कोई मतलब नहीं था। हमने भी उनको छोटा था तब से मेरे साथ स्कूल में पढ़ने और अपने सब हमने ही किया है। कभी फिर जैसे कोई ऑफिस वर्क अकेला होता है ना, कुछ भी, ऑफिस वर्क का कार्य तो भी वो भी मुझे साथ में ले जाते कि देखो इसमें उन्हें ऐसा साथ होता ले है। जाता था। फिर जैसे बैंक में ले जाते थे पहले, तो यहाँ देखो इसमें ऐसे ही रिसीट डालनी होती है, क्योंकि पहले से ये सब सिखाया हुआ हो तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। ऑनलाइन बैंक का भी वो सब कर सब लेता कर है, लेता है। जीपे भी हाँ, हाँ। यूपीआई मुझे नहीं आता है, ये कर लेता है, वो मुझे सिखाता है फिर सर अगर कि हम- मम्मी ऐसे ऐसे करो। नहीं, अब अगर SBI PO मनी वाला ट्रांजैक्शन वगैरह ही करने नहीं आएंगे तो मम्मी तो भाई तो करना करना ही ही नहीं पड़ेगा। चाहिए, तो करना ही नहीं चाहिए। फोन में तो उनकी मास्टरी हमसे नहीं, अभी- बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा था 10th तक। 10th तक मैंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा, तो तब मुझे जो म्यूजिक रिलेटेड जो स्किल्स थी, जैसे आई कैन प्ले सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एंड मतलब सब वो singing गाने में का भी भी है, मैं- सिंगर भी है। सिंगर भी है। हाँ, एक आध गाना हो जाएगा। हाँ, एक आध गाना। वो और है। वो बाजा तो सर, अभी तो इतना याद नहीं है। जो याद है आपको, जितना याद है। पियानो इंस्ट्रूमेंटल सब बजा है। है पता नहीं अपना 6 बजा वो रख दिया है हाँ, ऊपर मुकी। तो उतार लो, पर ये तो ठीक बता है। ना उतारो तो हमारे बताओ ना, તમે वीडियो बताओ। नहीं वीडियो नहीं बना वीडियो છે 2 बार क्लासिकल सिंगिंग में हाँ, और 1 बार अपना एक गजल टाइप एक शो था उसमें, और 2 बार जोन लेवल पर मैं जा चुका हूँ। क्या बात है। एक कॉलेज है एनएस पटेल के आनंदी, वहाँ पे इसने गाना गाया था। अपना इंडिपेंडेंस डे के देखिए। तब तो इतना मैच्योर भी नहीं था। नहीं था, तो बच्चा था इतना, बच्चा था। अभी देखो वो गाए तब। आवाज 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 से देखो कॉलेज बहुत प्यारी आवाज है। बहुत प्यारी आवाज है। तो इन सब चीजों की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, मतलब थोड़ा सा ट्रैक पर गाया था उसने। ना ट्रैक नहीं आया तो ऑब्वियस करते। और कैसे अभी हाँ, ये लोग ने बुलाए थे ना। हाँ उन्होंने बुलाया। बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी। उसके बाद उसने गाना ही छोड़ दिया। क्यों? वो मतलब छोड़ दिया, तैयारी कर मतलब रहा था। अभी प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब एक जो भी करना है वो पूरा एफर्ट मतलब अच्छा, सब पूरा यही पर- 100% उसी बस में। उसी पर देना है। जैसे जो पजल सॉल्व करते टाइम भी आप बता रहे हैं कि जितना भी टाइम लगे पर लेकिन सॉल्व करके ही निकालना पजल है। वो कर देता है तो हमें तो नहीं। पहली बार कैसे मैंने कर लेता है, आपके पास अपने शेल्फ दिमाग से वाली करता है वो। मेंस की जो पजल थी ना, शेल्फ वाली आपको शायद याद होगी, वो एक फोटो फ्रेम और वो वाली एक है मेंस में, हाँ, तो वो मैंने की थी सबसे पहली पजल मैंने लाइफ में 23 मिनट्स लगे थे लेकिन कर दिया था। बहुत बढ़िया। फिर वो पजल भी सॉल्व करी है वो आपने बोला था कि इस पजल से ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, एक वो ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग वाली एक थी हाँ, हाँ। 6 लोग वाली। यार ये ना, ये बता रहा आपने कितने अच्छे से सारी चीजें सुनी है, हाँ है ना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें है लेक्चर की, और ये मतलब नहीं रहती थी। हाँ, याद नहीं रहता। अभी उसने एक एक शब्द कर उसने कर दिया। मुझे सब प्यार से गुरु बुला रहे हैं यहाँ हाँ, हाँ, हाँ। कि तुम्हें निकालना ही है कैसे भी करके, मतलब ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं। वो हमें हम साथ मतलब जो में मेरा गए। सर्कल है ना पूरा, हाँ, हाँ। वो मतलब काफी बढ़िया है, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मुझे ये सर्कल मिला कि मतलब सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही नहीं, बाकी जो सर्कल में एक कुछ सिलेक्टेड लोग हैं वो भी मुझे कभी ये फील नहीं हो रहे थे। जैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी मुझे ये कभी फील नहीं होता कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मुझे अकेला महसूस, ये सब नहीं होता उसको। क्योंकि मतलब मैं ऐसे कम्पीट कर लेता हूँ ना फिर उनके साथ, हाँ, हाँ। तब उसी वजह से ये फील होता है फिर। तो आपने भैया का रिजल्ट देख के तय कर लिया आपको भी SBIP होगा। हाँ। हाँ, उससे पहले क्या था दिमाग में, क्या करना था? उससे पहले भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि गवर्नमेंट में में जाना ही ही जाना जाना। है। ओके। फिर इसका देख के मैंने डिसाइड किया अभी SBO की कल ही? SBO की तैयारी करेंगे। कल ही इसने ले लिया है। अब अभी जो स्कीम्स चल रही है ना कुछ, अभी मैंने तो कौन से बैच से तैयारी कर रहे हो? बैंक वहाँ पे उसमें कौन सा बैच? बैचेस है अनंत अनंत और विस्तार। आप भी उसी से तैयारी? हाँ, मैंने कहा भाई इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए अभी रुद्र वगैरह तो है लेकिन जो इसमें है ना वो कहीं पर नहीं है, क्योंकि इसमें आप और सुमित सर दोनों ने अपना हार्ट साथ सब डाल दिया है। कुछ याद है, कुछ प्यारी यादें हैं बैचेस की आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल सर, वही कि जैसे आप छोटी छोटी चीजें बताते थे, जैसे हर एक चीज में आप बताते थे कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसिल आउट हुई, मतलब आप पूरी सब पॉसिबिलिटीज कैंसिल करके फिर जो लास्ट में जो आंसर आता था और तब वो जो मतलब एक स्माइल आती थी हर पजल में कि मतलब हाँ फाइनली हमने भी कर दिया कि क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही है ना, इसलिए क्योंकि मिसलेनियस तो भी मेरा हो जाता था लेकिन पजल में आपने उसमें इतनी सारी क्लासेस रखी है
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सर ने प्री की क्लासेस बहुत ज्यादा करवाई है। मैं उनको बोलता हूँ कि उन्होंने मेंस की कम करवाई है, लेकिन मेंस के लायक तो बना ही दिया है कि हम खुद बना ले। हाँ, और विस्तार बैच में भी यही रहा कि विस्तार बैच में 40 वीडियोस की पूरी सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के ही 40 क्लासेस है। यस यस। क्योंकि सर ने बोला था कि अरिथमेटिक तो है ही, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन भी प्री और मेंस दोनों में एक सर्टेन लेवल पर करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब हमने बस वही आप लोग ही क्वांट में सुमित सर, रीजनिंग में आप और इंग्लिश में आंचल में हम तीनों की मतलब हर एक चीज फॉलो की और फिर हमें बहुत हेल्पफुल हुई। मतलब इसी की वजह से है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी कुछ लगाई ही नहीं। बहुत सिर्फ मैं स्लॉट्स में पढ़ता था कि 3 आवर्स के मैं स्लॉट्स डिवाइड कर दिए थे, 3 आवर्स रीजनिंग, 3 आवर क्वांट और 2.5 आवर समथिंग इंग्लिश, और बाकी का जो थोड़ा बहुत रहता है वो डेली करंट अफेयर्स और ये सब चीजें। और हाँ, एक वो भी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्री क्लियर होने के बाद हम जीए करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपने कैसे करा था जी? मैं पहले से ही पैरेलली लेकर चलता था कि मतलब डेली तो करता था, लेकिन डेली में इतना रिवाइज नहीं करता, मैं वीकली और मंथली बार बार रिवाइज करता था। ओके। तो क्योंकि हम 5-6 बार रिवीजन हो जाने के बाद हमें ऑप्शंस में फिर दिखने लगता है कि हाँ बिल्कुल यही होगा। मतलब आप लोगों ने बहुत उससे पढ़ाया, मतलब बहुत अपने दिल से पढ़ाया कि हर एक चीज कि हम आज आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटेजी तो लगाई नहीं। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने तो अपनी कोई स्ट्रेटेजी करी नहीं। आप लोग जो बोल रहे थे कि उसको फॉलो टाइम पर ये चुपचाप उसे फॉलो किया, क्योंकि पता था कि अपना दिमाग बहुत बड़ी नहीं बात लगाना है। है, वो बहुत बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी के साथ आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, हाँ। बहुत बड़ी बात है। आज भी मुझे याद है, मतलब मैंने शुरू किया था 24 दिसंबर 2024 से, हाँ, तो आज उसका 1 साल साल पूरा हो गया। मैंने सोच लिया था कल ही कि 1 साल पूरा हो हाँ, गया। तो मैंने सोचा था कि हाँ। 2025 खत्म होने से पहले मैं लेना है। हाँ मैं ले लूंगा, वो हासिल कर लिया। कर हाँ, लिया वो उसने। हो गया। 3 साल में मैं पहली बार वो किसी स्टूडेंट के घर गया। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आप जनरली हाँ आप नहीं। वो उसने बोला था मैंने भी बोला था कि मम्मी स्पेशली वो मेरे किसी लिए के आ रहा घर है, पे बड़ी नहीं बात जा है। यहाँ पे ही आ रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा है। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी भी, मतलब 3-4 लोग तो मेरा सुन के भी वो भी बोल रहे हैं करने कि हाँ लगे। अब मैं कर रहा Preparing हूँ, है। अब मैं ले रहा हूँ। गुरु तो विजय मैंने की आपको नदी कल ही में बोला blind था ना, है। ये आप हाँ। बहुत बड़ी कहानी सेट करने वाले हो अभी, हाँ, है ना? तो क्योंकि आप आज उस जगह पर जाके पहुंच चुके हो जहाँ पर लाखों लोग जाने का सपना है। हाँ, वो वो तो है। सपना होता है। अरे इस चीज के लिए ग्रेटफुल तो है हाँ, कि मतलब जो Yes. लाखों लोगों को नहीं मिल पाता है वो हमें होपफुली मिल गया है, और हमने जो आप लोगों का कहा हुआ फॉलो किया था वो हमारे लिए बहुत काम। ये बच्चे, ऐसे बच्चे क्लर्क तक जा सकते हैं, लेकिन उनको तो डायरेक्ट ऑफिसर बनना, वो भी सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनना ड्रीम बहुत है, बहुत ड्रीम। मतलब आपने जो पहले बताया था ना कि मेंस में क्या है कि कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, हाँ, हाँ। लेकिन सिर्फ यही है कि ये लोग थोड़ा सा अतरंगी इनका अंदाज है, कुछ अलग करेंगे। तो जैसे आप पता है, आप बोल रहे थे कि आपकी भी फेवरेट पजल वो वाली नहीं है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो सॉल्व हो ही जाएगी, वो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो क्रिएटिव होगी ना, जो 1 की 2 पॉसिबिलिटी होगी कॉम्प्रिहेंशन वाली, तो वो मैं भी ज्यादातर ये ऐसी टाइप की पजल सॉल्व करता था। क्या हर एक छोटी बात याद है आपको, हर एक हाँ। छोटी बात। वो क्लास तो उसका वो 10 तक तो उनके जैसे बच्चे के साथ पढ़ा, उनके बाद वो मेरी स्कूल में पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई स्कूल करमसद, 11वीं और 12वीं में नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। वहां भी पढ़ा है ना सर, मेरे साथ आया है और मैंने बाइक से छोड़ दिया है, उनके जैसे बच्चे के साथ चला गया, फिर रिटर्न आने तक मेरे पास नहीं आता था, वो घूमता अकेला वहाँ पे जाता, फर्स्ट कुछ नंबर नहीं आया। करा। 12वीं में भी। मतलब सर हमने मजे भी सब 2 साल किया है। बंक भी मारे हैं बारह- क्या बात है? मतलब सर किया है। मैं इस टाइप का इससे- नहीं इसके पहले पापा को पता है? सब- नहीं था, वो वो- चलिए बता दें। ये आज पहली बार बता रहा है। हाँ। ये तो अभी आप है तो कुछ डांट वाट पड़ेगी नहीं। वो क्या वरना- किया, वरना हमने तो सर अकेला ही। स्कूल में भी बहुत बंक्स मारे हैं, कॉलेज में भी बहुत बंक्स मारे हैं। वो कॉलेज भी अपने आप जाता था यहाँ पे बस में, वहाँ बाहर तक मैं छोड़ देती थी, उसके बाद लेकर फिर आया। वो लोकेशन देख लेता था, वो मम्मी मैं आ गया हूँ तो तू यहाँ पे आ जा, तो वहां से मैं यहाँ पर लेके आती थी, बाकी कॉलेज तो अपने आप जाता था।
फिर कोरोना के बाद उसने जाना ही छोड़ दिया, घर पे मेरी किया स्कूल सब। में नॉर्मल से ज्यादा परसेंटाइज आए थे। फर्स्ट नंबर आया था फर्स्ट 12वीं में भी बारहवीं उसके। में आप किस कॉलेज में? हाँ 82 परसेंटेज कितने थे? नहीं उसमें तो 87 थे। 87 12वीं कक्षा में। वो नॉर्मल से ज्यादा उसका नॉर्मल ही था। बच्चे थे सब, वही ब्लाइंड था, उसके आगे निकल गए। ऐसा बहुत बढ़िया। तो सर वही था कि देखिए मजे भी सब करेंगे, लेकिन जब जिस टाइम पर जो पढ़ना वरना वगैरह रहेगा वो भी ये सब बात पढ़ भी लेता अच्छे से था, follow हाँ। किया हुआ है ना, मतलब हाँ। मजे के साथ पढ़ना है, प्रॉपर मजे लेके पढ़ना है। हाँ क्योंकि आप बोले ना कि सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। बिल्कुल है ना। 12वीं तक मैंने उसको रिकॉर्डिंग सब करके सुना। हमने किया था सब कुछ। Okay. 12वीं के उसके बाद बाद अपने कुछ आप नहीं किया किया। उसने। मतलब 12th के बाद इन लोगों ने मतलब, इसीलिए छोड़ दिया। टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ के रिकॉर्ड किया। हाँ हमने पढ़कर मैंने- हाँ, रिकॉर्ड किया। मैं करती थी और ये उसको पढ़ के देती थी। रिकॉर्ड करते तब थे। इतने सॉफ्टवेयर वगैरह थे ही नहीं ना। नहीं अभी थे, तो सब अभी तो एआई वगैरह आ गया है, तो अब तो सब अभी तो हो जाता मोबाइल है भी मिल easily। सकती है टेक्स्ट बुक से ऐसे। तो तब इतना सॉफ्टवेयर का जमाना था नहीं, तो ये लोग पढ़ते थे और रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग करते थे। सुन के हाँ हाँ मैंने पढ़ाया था वो, तभी मैं वो स्कूल में 12वीं तक principal तो थी। उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी सब कुछ मेरी किया जो है। स्कूल थी ना उसमें प्रिंसिपल वो थी। प्रिंसिपल ब्लाइंड स्कूल में। ब्लाइंड ये लेकिन स्कूल। फिर ये लड़की बहन के हुई, बाद फिर में छोड़ दिए अब जॉब। छोड़ दिया। हाँ, और इसका भी सब होता था ना, तो उसके पर ज्यादा ध्यान दिया। जो ये भी आपके वो सर मैंने लोग भी को paid off। पहचानती है, उनको उन्होंने देखा है। कौन कौन कौन? आपको क्या बनना है बड़ा होके? वो तो उसने क्या तो बनना कुछ है नहीं- वो? क्या बनोगे आप? वो तो डिसाइडेड ही नहीं है। अभी नहीं तय किया, कोई नहीं, मजे से पढ़ना है बिल्कुल ना, नहीं, भैया बस आपको वही- बता वही। देंगे क्या अरे करना वही- है। वही। बढ़िया पढ़ाएगा। मैंने कहा हमें मजे भी करने हैं, लेकिन टाइम पर पढ़ भी लेना है। पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है मस्ती करना? दोनों? इट डिपेंड्स। उनका ध्यान रखती है लेकिन हाँ दादी। वो सब छोटी है कुछ- लेकिन समझ तो आ जाता है। हाँ हाँ वो हाथ पकड़ के छोटी ले है लेकिन जाती है। समझ ज्यादा आती है उसमें। हम नहीं होते उसको वो क्या भी- करने का है क्या है। मतलब इसको पता रहता है ना मेरा पहले से। वो जो उसको चाहिए वो लेकर दे देती है। नहीं यहाँ पे। घर में तो नॉर्मल है हमारे यहाँ ये, वो कुछ जरूरी नहीं है हमारे। अकेला ही घूम सकता है मतलब अकेला। कहीं पर भी 1-2 दिन अगर घूमा ना कहीं पर, जैसे आपके भी घर पे 2 दिन रहा, तो फिर आपके घर में भी यूज आपकी जरूरत नहीं है, वो चलेगा सभी। हाँ, अंकल आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि क्या होता है क्या है हाँ। आज के टाइम पे है ना, लोग हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। हाँ तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ऐसा ही विजुअली या कोई भी उसको है, तो उसको ऐसा नहीं समझे, नॉर्मल की पढ़ाई से हाँ। ट्रीट करे, तो वो बच्चा आगे जा सकते हैं। जैसे हमारा वो है वैसे ही उसको सपोर्ट ही करता रहो, क्योंकि वो ही अपने आप आगे जो बढ़ेगा। चाहिए वो उसे दे दो। हाँ, क्योंकि सर पोटेंशियल कभी होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन आप अगर शो ही नहीं करेंगे, आप अगर उसे कुछ नहीं पता। ऐसा मोटिवेट या फिर उस स्तर तक ले जाने का ट्राई भी नहीं करेंगे, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, उससे वो बेटर घर में है। ही बैठा रहेगा। हाँ, ऐसे काफी उसके लोग friends ऐसे भी हैं, कैसे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे पे। लोग हैं जो कि घर पे बैठे रहते हैं और मतलब एग्जामिनेशन वगैरह क्रैक नहीं करते, और फिर मतलब क्या बोलते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, तो हम कर ही तो रहे हैं ना, और हमारे पास तो सब रिसोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है, तो सिर्फ हम ये एक्सक्यूजेस वगैरह नहीं दे सकते। सर एक मैसेज पेरेंट के लिए भी मैं चाहूँगा, मतलब आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी नहीं पहले अटेम्प्ट में सब सक्सेस मिले। हाँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे हमें ये बोलते हैं कि अब घर से क्या करा रहा है, पेरेंट ये बोल रहा है, तो तो वैसा है पेरेंट तो का वैसा- माइंडसेट क्या होना चाहिए ऐसे हम सिचुएशन? पेरेंट्स को उनको यही बच्चों को मैसेज बहुत देते डांटना हैं, नहीं बच्चे चाहिए। को क्या है ये करो अपने आप वो- छोड़ दो, वो करेगा जो भी हो। उसके अगर एक बार सफलता नहीं मिली दूसरी बार मिलेगी, उसको प्रेशर में मत डालो, उसको अपने आप पर छोड़ दो। उसको ज्यादा परेशान करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो नेचुरली उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए उसको बोलो अभी नहीं किया है बाद में बात हो जाएगा, टेंशन मत ले, अपने आप कर। अभी हमें रिजल्ट में भी ऐसा था, वो छोड़ दे भैया आएगा, तेरे को भरोसा है ना, तो तू करेगा, मुझे वो थोड़ा मुझे सा भरोसा हो रहा है था तो तू कि करेगा। छोड़ दे अभी, फाइनल इंटरव्यू देने के कुछ बाद भी आया। नहीं होगा
तो भी टेंशन मत ले, हम बैठेंगे। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा- मुझे पूरी था कि भाई सब आजादी है। लेकिन सर तो मुझे टेंशन क्या मत था, ले। मुझे एक चीज थी कि इन लोगों ने अब इतना ट्रस्ट शो किया ही है, हाँ। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम भी परफॉर्म उस लेवल पर कर जाए। ये बच्चों के हाँ, एंड से ये ये ऐसा जरूरी होता है। हाँ। हाँ। मतलब तो पेरेंट मैं के एंड से इनका फ्रीडम जो- जरूरी है, बच्चों के एंड से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इनका जो ट्रस्ट था तो मुझे मतलब हमें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर समझ आ जाती है ना कि हमें फिर करना ही पड़ेगा, भले ही ये लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इतना ट्रस्ट कोई हम पर शो कर रहा है तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे इस ट्रस्ट को सही भरोसा साबित उनको भी कर देना पाएं। पड़ता है। और इन लोगों ने 12th के बाद मतलब मुझे सब रिसोर्सेज वगैरह भी दे दिए थे और बोल दिया था कि जो भी करना है अपने अपने से खुद रिसर्च करके कर, क्योंकि अगर खुद नहीं करेगा तो कैसे फिर करेगा? डिपेंडेंट हम कहाँ रह पे support जाएगा, तो करेंगे? डिपेंडेंट रहेगा किसी पर। तो तभी से तो फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह से की, और ग्रेजुएशन के बाद ये बैंकिंग वाला जो भी परचेज अपने वगैरह आप किया वो उसने, मैंने अपने हाँ। आप, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि देख तुम्हें जितनी भी आवश्यकता है वो हमें बता दे, और पैसा वैसा सब हम लगा देंगे। हाँ। तो उसकी चिंता मत तो करो। सब रिसर्च मैं ही कर लेता था, क्योंकि यही था कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से अगर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं कैसे जाता है। नोटिस वो क्या हो रहा है, वाईफाई आ नहीं रहा है। नीचे वाईफाई नीचे से डेटा कर दो। कर दिया है मोर कंट्रोल्स, अब आ जाएगा। उसने बोला कि आईफोन मुझे ला के दो। हम तो सर आईफोन में क्या रहता है, एक अलग एडवांटेज ये भी रहता है कि जो एआई है ना आईफोन का, वो थोड़ा ज्यादा बेटर है। और जैसे आप कभी कभी जो बोर्ड पे लिखते थे ना, तब मैं वो तो नहीं देख पाता, तो मैं क्या करता, हर एक पजल के टाइम पर स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट कितने सारे है उसके फोन में भी। 5 से 6 हजार अभी स्क्रीनशॉट डिलीट नहीं किया उसने। डिलीट करेंगे आराम से। तो जैसे देखो स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट बताए गुरु। अंशु हाँ स्क्रीनशॉट सर ने ओपन करके बताए, मैं तो बोलता मत करने तो। देखो स्क्रीनशॉट्स तो जोइना जुआ पर से ना। हाय ले जोइन। लेकिन फिर बाद में वो क्या करता था, उसको अपनी देखता ऐप में था। डालकर फिर उसमें टेक्स्ट इनपुट आ जाता फिर। इतने सारे देखो। वो तो हमको पता ही नहीं है। तो ये मैंने देखा था, उसने मुझे बताया था। मैंने बोला इतने सारे स्क्रीनशॉट वो मोबाइल हो जाएगा, तो उसने बोला मम्मी ऐसा है। क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन भी तो क्या है, हाँ। क्योंकि तो ये स्क्रीनशॉट का क्या करते थे आप? जैसे एक एआई ऐप है सीइंग एआई नाम करके, हाँ हाँ तो उसमें हम अगर ये स्क्रीनशॉट डालेंगे हाँ। तो वो टेक्स्ट इनपुट बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके। तो उसे क्योंकि तो मुझे वो स्क्रीन रीडर से समझ आता था फिर कि हाँ पजल में ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो वो मतलब रिवीजन के टाइम फिर आप जब सॉल्व करना होता तो वहां से करते हैं। हाँ रिवीजन भी, और नहीं जैसे पहली बार अगर मुझे सॉल्व करनी है तो आप हाँ। पूरी पजल तो नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि हाँ, क्यों हाँ, बोलेंगे हाँ। अननेसेसरी। तो अब मुझे तो बोले बिना समझ नहीं आएगी, हाँ। तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल कर फिर वो ऐप में जाता तो फिर वो पजल शो कर देता। तो ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना मुझे, हाँ हाँ। ऑप्शन था नहीं, क्योंकि पढ़ कैसे सकता हूँ मैं। सूरज सर की क्लास का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, अरिथमेटिक फॉर बाकी। ये तो अभी किसी को शायद दिखाने के लिए लिया था, अपनी एक फ्रेंड थी वो भी प्रिपेयर करी है, तो मैंने उसको कुछ वो करके। भाई काफी सारे हैं इसमें, तो मतलब आप घूम जाएंगे, मतलब 5-6 हजार तक पूरे डिलीट करने पड़ेंगे अब एक एक करके। वो वहां से गिर दे बना फटाफट। ये तो मेरे स्पीड तो सेम है, ये तो सर 2x की स्पीड पर पढ़ते थे हम। वो स्पीड में बात तो तो उसके पापा बोल रहे थे कि ये कैसे पढ़ रहा है, कोई समझ में तो आता ही नहीं। मुझे पता ही तो नहीं मुझे चलता आता है है क्या ना, करता है। हाँ क्योंकि समझना तो मुझे ही है ना। यूट्यूब पर कर बताया उन्होंने। रीट्राई का माइंड है ये। ये कोई प्रॉब्लम है। देखो ऐसे ही पढ़ता। ये ऐसे पढ़ता था। क्योंकि ये जब सेशन आया ना, ये जब पजल आया ना, तब तो मेरा आनंद रीजनिंग में हो गया था। तो लेकिन फिर भी आपने बोला था ना कि फिर भी अगर ये पजल वाला सेशन देखना ही है सबको,
तो फिर ये देखा था और ये मेंस में इसका मतलब काफी वो हो गया था। ओके मतलब मैं ज्यादा पॉसिबिलिटीज वाली पजल सॉल्व नहीं करता था आपकी ही तरह, हाँ। कॉम्प्रिहेंशन वाला ही। हाँ जैसे एक बिल्डिंग वाली वो थी पजल, हाँ, तीन बिल्डिंग वाली, बिल्डिंग वाली ABC। हाँ हाँ। वो भी 24-25 मिनट्स लगे थे लेकिन हो गई थी पहली बार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं अभी ये जो टाइम बता रहा है ना सर, जो एक्चुअली मतलब रेगुलर स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो रहा है ना, वो ही नहीं करते। हाँ 2 बार 3 बार दी होगी। उसको तो उसका मुझे विश्वास था अपने आप पर कि नहीं हमारे एक और सब कर गुजरात लेगा। का कोई- अभी जिन क्वेश्चन का जिक्र किया है ना इन्होंने, हाँ। मतलब मैंने खुद लेक्चर में बोला है, अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आपको 2-3 घंटे भी लगे या शायद आपसे बने ही नहीं। हाँ आपने ये भी बोला था कि 1 दिन भी लग जाएगा, हाँ, 2 दिन भी लग तो ये जाएगा। मैंने बोला हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसे होता है, और खासकर SBI PO का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अगर ये बोल रहा है कि 25 मिनट में सॉल्व कर लिया तो फिर नेक्स्ट लेवल हाँ। नेक्स्ट लेवल है। लेकिन प्री में आपने उस लायक बना दिया था ना, इसलिए प्री में बहुत टाइम लगता था पहले। हाँ प्री में तो क्लर्क वाले पजल बनाने टाइम पर भी पहले 8-9-10 मिनट भी लग जाते थे, कभी कभी बनती भी नहीं थी, हाँ। क्योंकि तब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना नहीं आता था ना तब। लेकिन वो जो रूम में जाके अंदर शांति से करता था ना, तो मुझे लगा वो कर ही देगा वो। 9 कलाक तो वो बिल्डिंग वाली सॉल्व करेंगे। बिल्डिंग वाली करेंगे, हाँ ये उसमें मतलब मजा है ना। करेंगे थोड़ी देर में करते हैं। क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसमें वो पॉसिबिलिटीज है जो कि लॉजिकली सोच कर ही बनानी पड़ेगी। हाँ यस, ये बात तो है। उसमें सब बन जाता था, लेकिन आखिर में जो एक I और C आई और तो नहीं बना, क्योंकि बिल्डिंग A में। हाँ अगर वो नहीं बनेगा तो क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर उसके वजह से G भी नहीं बनेगा, हाँ। Z भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। देखे बिना कैसे करे थे, हमें तो समझ में ही नहीं आता। वो पजल का होता है वो मुझे नहीं समझ में आता। इनको सिखा देना भाई, बच्ची को सिखा देना पजल सॉल्व करना। बिल्कुल। बस बहुत हो गया, तेरा इनाम मिल जाएगा। बच्ची को पजल सॉल्व करना सिखा देना। वो बोला ना अभी देता है। मैं तो 2-3 लोग ही बोलता हूँ, हम्म। जैसे 3 लोग हैं हाँ। और 3 लोगों ने ये कलर की यूनिफॉर्म पहने हैं, तो ये सब फिर अरेंजमेंट करने वाला तो ये कभी भी बना देती है कि हाँ, तो फिर वो मुझे वो लॉजिक भी दे दिया कि देखो इसने रेड पहना है और इसने ब्लू पहना है, तो अब तो एक ही रहा, तो अब तो इसमें ये चिपका दो। ये करके कि अब ये तो आएगा ही नहीं, बहुत बढ़िया। ये करके एज एन आर्टिस्ट एक वो भी था कि एक विजुअलाइजेशन की स्किल थोड़ी सी थी ही पहले से। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ तो और रीजनिंग में तो यही है ना। हाँ, तो विजुअलाइजेशन वाला डायलॉग भी है ना, कौन सा? इमेजिनेशन में कुछ कुछ याद है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी बोल नहीं सकते हमारा तो अभी बिल्कुल। वो हमने स्टेटस रखा था ना, अपने जो सर आपने रखा था वो शॉर्ट्स, हाँ, तो सब लोग बोल रहे थे ये भाई कौन है। नहीं मतलब फिर सब बोल रहे थे कि हमारे सर सर की आईज में ऐसा लग रहा है कि सर ने ही पहले अटेम्प्ट में हाँ मार दिया हो। मार के दिया ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप तो सर खुद टीचर रहे तो ये आपको महसूस होता होगा कि हाँ, यार, तुमको ये हमारा स्टूडेंट जाके आगे ये सब कर रहा है ना, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। हाँ हाँ। कर दिया इसमें। और मतलब ये बहुत सारे बच्चों को हम बोलते हैं कि यार आपके सक्सेस में आप शायद आपके माँ बाप जितना खुश हो रहे हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते, बट हाँ। उससे कम भी हम खुश हम नहीं नहीं होते। होंगे। हाँ हाँ, तो ये सुन के सबको शायद वो रियलाइज नहीं होता होगा, बट ये रहता है कहीं ना कहीं। अरे टीचर्स तो यही चाहते हैं कि हम लोग गुरु कॉलेज अनसक्सेस कभी नहीं अभ्यास करेगा, आपको किया? कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं। जो जो- कहता था एक ही सर ने। तो हमारे यहाँ एक सर थे हिस्ट्री के, क्योंकि उनको पता था ना मैं मतलब था पढ़ने वाला बच्चा, तो तब भी मैं उनका क्लास अकेले ही कोरोना attend वाले टाइम करता पर क्या था कि सब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे ना, तो इतने सारे लोग आ नहीं पाते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे कि वाह यही डेडिकेशन एक दिन काम कर जाएगा तुम्हारे। ऐसा बोला था उसके कर सर। गया। फिर मैंने 2-4 दिन पहले फोन किया तो बोले थे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब उन्होंने तो पहले यही कहा था कि तू एक काम कर, तू हिस्टोरियन बन, हाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं सर ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा।
हिस्ट्री पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप ये रहने दीजिए, मुझे मेरी गवर्नमेंट एग्जाम वाला करने दीजिए, वो मेरे लिए बेटर है। यहाँ पे कॉलेज में तुम्हारी नौकरी को प्रोफेसर में कर दूंगा, ऐसे बोल रहे वो हैं। बोल रहे थे कि तुम्हें मैं अपनी गाइडेंस में पीएचडी भी करवा देता हूँ, हाँ। तो उसके तुम आ हिसाब से जाएगी। फिर प्रोफेसर में भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि वो गाइड अच्छे थे वो वैसे हिस्ट्री के, तो इसी वजह से। लेकिन बस फाइनली मतलब हो गया, बस ये वही एक सेटिस्फेक्शन है कि मतलब जिसके लिए इतना एफर्ट लगा रहे थे वो मिल गया। वो फाइनली, हाँ इसके आगे कुछ सोचा? अब तो सोचा है ना। हाँ हाँ, अब तो है प्लानिंग यूपीएससी का ही है, पर अगर वो अगर उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो ग्रेड भी तो हो ही जाएगा। ग्रेड भी तो हो गया, और ग्रेड भी हो गया तो फिर इससे भी बढ़ेगा। हाँ वही ना। और उसमें भी कुछ दिक्कत, कुछ भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। कभी भी बता दीजिए, कोई भी इशू है ना। हाँ बिल्कुल, आपके पास आपने जो उस दिन बोला है कि परेशान करेंगे, आपको तो करेंगे ही। हद से करना। आप तीनों को तो करेंगे ही। हाँ आप तीनों को करेंगे। मैंने मैम को भी बोला था, सुमित सर को भी बोला था, तो सर ने बोला था कोई बात नहीं, हमने काम मना किया। ये तो मैंने मेंस वगैरह के टाइम पर तो आपका शादी वगैरह था, इसीलिए आपको इतना मैं परेशान नहीं किया, लेकिन सुमित सर आंसर मैम को तो किया ही है। बेशक करना। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी यूपीएससी का कोर्स आपको जो भी मतलब जरूरत हो वो बता देना, अलॉट करवा देंगे। तो सर आपके हिसाब से मतलब कौन सा परचेज की 2 इयर्स वाला या 2 इयर्स वाला भी देख लीजिए। फाउंडेशन अभी से थोड़ा धीरे चाहिए, बट फाउंडेशन मजबूत हाँ होनी चाहिए। नहीं, उसमें 2 तरह के हैं, 3 इयर्स के भी है। 3 इयर्स में प्रारंभ है एक, मैंने बैच वगैरह तो देखे थे, तो 3 इयर्स में जो है प्रारंभ बैच है, तो उसमें पहले ईयर में थोड़ा सा फाउंडेशन करवाएंगे, सेकंड ईयर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तीसरे साल में पूरा रिवाइज करवाएंगे प्रॉपरली। ये सही है। और जो ये एक संकल्प है वो 2 इयर्स के लिए है। तो उसमें बस ये होगा आपका सिलेबस और रिवीजन, हाँ बस फाउंडेशन के साथ चाहिए थोड़ा, अच्छा। है ना। थोड़ा स्लो जाएंगे तो भी हाँ। चलेगा, बट मजबूत फाउंडेशन के साथ। तो 28 में फिर टारगेट कर सकते हैं। और मतलब आप अगले साल ग्रेड बी भी टारगेट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रेड भी तो ग्रेड करेंगे। बी का फेज 1 तो आपको वैसे ही हो गया। ग्रेड भी क्या, फेज 1 तो हाँ, फेज 1 तो हो गया। फेज 1 तो मैंने इसी बार सोचा था कि कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फेज 2 नहीं होगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है फर्स्ट में ही। ओह इससे बेटर है कि सब प्रॉपरली प्रिपेयर होके ही निकाले, हाँ। नहीं अच्छा है। क्योंकि पता था कि फेज 1 तो निकाल ही जाएंगे। हाँ। बस यही चीज है। हाँ, नहीं क्योंकि अगले साल फिर वो संकल्प में प्रारंभ में आपका सिलेबस हो जाएगा, आपका एक ग्रेड बी भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा सा शायद अपना फाइनेंस से रिलेटेड थिंग्स, हाँ, थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह ज्यादा देखने पड़ेंगे, एटएमएस अच्छा पढ़ना पड़ेगा। 3 आवर्स के स्लॉट्स, 3 आवर्स में पहले 3 आवर में मैथ करता था, क्योंकि पहले क्या, अभी भी मैथ थोड़ा सा टफ ही है, तो थोड़ा मैथ सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ हो जाता था। फिर बाकी लंच वगैरह करके इंग्लिश पढ़ने में जाता दोपहर को, तो वो 2.5 राउंड इंग्लिश। रीजनिंग कब करता, जब पूरा दिमाग थक जाए कि अब कुछ मजा नहीं आ रहा, तब सोचा कि अब रीजनिंग करता, अब मजा आना चाहिए, क्योंकि फिर वही करता था मैं। करंट अफेयर्स वगैरह सब पहले खत्म कर देता, फिर आखिरी 3 आवर्स रीजनिंग। क्यों रीजनिंग में इतना मजा आया? आपकी वजह से, ये तो आप अपने आप से पूछिए। आपको पूरा कितना टाइम लगा सिलेबस कंप्लीट करने में? सिलेबस पूरा कर में हाँ 1 से 1.5 महीना। 1.5 महीने में सारा सिलेबस कर लिया? हाँ मैंने बोला ना 2x पर मैं हाँ। करता था, ओके। तो इसीलिए ये एडवांटेज रहा हाँ। कि मैं भले ही पहले पजल में टाइम वेस्ट करता था, मतलब मेरा हो जाता ज्यादा टाइम, लेकिन फिर वो 2x की वजह से कवर अप हो जा रहा ना फिर, इसीलिए तो मैंने वीडियो कोर्स चूज किया कि मैं फटाफट अपना देखता जाऊं। ओके। तो फिर उसके बाद से प्रैक्टिस किया? हाँ, जैसे जो आप वाली जो क्लासेस करवाते थे, हाँ। और कहीं और एक वो भी है कि एक टाइम के बाद YouTube से बाहर निकलना भी जरूरी है ना, जैसे आप बता रहे भी थे। यस, YouTube पे ज्यादा अटक के नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि उसमें भी है, एक सर्टेन लेवल पर है, लेकिन आप खुद जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा फिर। बस अब तो आ गया ग्रेड बी। मॉक वगैरह लगा था? हाँ, मैं किसी को बुलाता था, तो फिर उनके साथ, क्योंकि देखो अगर मैं खुद पढ़ के मैं लगाऊंगा तो मेरी स्पीड अलग आएगी, मतलब मेरी ज्यादा आएगी ना थोड़ी सी, तो हमें रियल वाला एक्सपीरियंस लेना है। तो मैं कभी कभी क्या करता था, पीडीएफ वगैरह मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके पीडीएफ वगैरह बना देता था, और मैं टाइमर, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, फ्री में 26 मिनट्स पर सेक्शन,
और मेंस में पूरा मिला के हमारा 4 hours 40 minutes जितना हो जाता है। आप लोगों का 3 hours 50 minutes में हो जाता है ना, तो हमें थोड़ा सा वो फायदा है कि थोड़ा सा 1 घंटा 10 मिनट जितना हमें ज्यादा मिल जाता है, तो वो काम करेगी। सेक्शनल कट ऑफ आए हैं, किसी ने आरटीआई करी है तो ओके रीजनिंग में भी 6 गया है, मैथ्स में भी 6 गया है, जीए में भी 6 गया, इंग्लिश में तो 2 ही गया है। ऐसे ही करता है। आपका मेंस में स्कोर कितना है? मींस में 102। 102। हाँ, ओके। और फाइनल नॉर्मलाइज फाइनल अपना 41 पॉइंट समथिंग है। 41.1। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर है। वही मैंने कहा भाई कि मतलब मुझे पता कि इंग्लिश और रीजनिंग से ही मेरा सिलेक्शन, मतलब ये नहीं है कि मैथ से नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा एज दिलवा जाएंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो मैं सब अटेम्प्ट करके आया था, पूरे के पूरे। मेरी थोड़ी एक्यूरेसी शायद वो हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब आई थिंक 25-30 तक आ गए होंगे, 20 से 30 के बीच इतने ही रहते हैं ना जनरली। तो अरे ये बहुत अच्छा स्कोर होता है जी। क्योंकि हमें उस टाइम ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ये ऑप्शन शायद सही होगा, लेकिन हम फिर बाद में आकर चेक करते तब पता चलता कि यार ये तो गलत हो गया। क्वांट रीजनिंग की यही बात अच्छी है ना कि इसमें तो गलत हो जाएगा, इसमें सही है वरना बनेगा ही नहीं। एक्यूरेसी का शुरू। हाँ, अब नहीं बनेगा फिर। ये चीज अच्छी है। तुक्केबाजी का स्कोर करेगा। हाँ, उसमें हम ऐसे ही कोई ऑप्शन लगा कर नहीं आ सकते। हाँ।